परम गुरु साहब जी महाराज के बचन। सतगुरु की मामूली सेवा भी अजब रंग लावेगी। इस वक्त मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अनकरीब थोड़े अरसे में मौत के वक्त मालूम पड़ जावेगा कि क्या बात थी। सिवाय सतगुरु के कोई संगी व सहायक नहीं है, और जरूर उम्मीद से बढ़कर मदद और सहायता करेंगे। एक शेर सोया पड़ा था, चूहा उसके ऊपर चढ़ गया। शेर ने पंजे से पकड़ लिया। चूहे ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे छोड़ दे, मारकर क्या खा लेगा? मैं किसी वक्त तेरी मदद करूंगा। शेर ने कहा, अरे तूने क्या मदद करनी है? और चूहे को परे फेंक दिया। थोड़ी मुद्दत के बाद एक शिकारी ने जाल डाला। शेर फंस गया, लगा चीखने। चूहा आया, कहा कि देख, आध घंटे में तेरी क्या मदद करता हूं। चुनाचे उसने दांतों से तमाम जाल कुतर दिया। शेर एकदम आजाद होकर खुश हो गया। और एक वाक़ा है कि किसी बादशाह का एक गुलाम भाग गया और शाम को एक गार गुफा में छिप गया। अभी बैठा ही था कि शेर आ गया। वह गार शेर का था। गुलाम ने समझा, अब जान नहीं बचती, शेर खा जावेगा। लेकिन शेर के पाँव में सख्त कांटा चुभ गया था। सख्त लंगड़ाता हुआ और दर्द से चीखता हुआ लहूलुहान हो रहा था। उस गुलाम को देखकर शेर ने अपने कांटे वाला पाँव गुलाम के आगे रख दिया। गुलाम समझ गया। अपने पाँव से शेर का पाँव दबाकर जोर से कांटा निकाल दिया। शेर को दर्द से आराम आ गया। गुलाम चला गया, मगर थोड़े दिन बाद पकड़ा गया। हुक्म हुआ कि जंगली शेर के आगे छोड़ दिया जाए। चुनाचे तमाम खलकत जनता इकट्ठी हुई और शेर को गुलाम पर छोड़ा गया। पहले शेर को हफ्ता भर भूखा रखा गया था। जब शेर गुर्राता हुआ गुलाम के पास आया तो फौरन ही उसके पांच चाटने लगा, दुम हिला हिलाकर उसके गिर्द फिरने लगा। कहने का मतलब यह है कि जब चूहे और शेर जैसे जानवर तक थोड़ा थोड़ा एहसान नहीं भूलते और एहसान के बदले अपनी आदत तक को तर्क कर छोड़ देते हैं, तो फिर जो शख्स सतगुरु की भक्ति और कुछ सेवा करेगा और कुछ उनकी खुशी हासिल करेगा, उसका क्या ठिकाना है। सतगुरु शेर हैं और तुम लोग चूहे हो, लेकिन तुम्हारी मामूली सेवा भी वृथा न जाएगी। और एक मामूली सेवा, भक्ति और खुशी के बदले सैकड़ों हजारों क्या लाखों गुना फायदा बख्शेंगे। और वह ऐसा फायदा न बख्शेंगे कि 1 रुपए के बदले 1 रुपया, बल्कि वह अपनी हैसियत के मुताबिक बख्शेंगे। जैसे एक बादशाह को शिकार में एक गडरिये के यहाँ रात आ गई और फिर चंद रोज गडरिये के यहाँ रहना पड़ा। मामूली जौ की रोटी और साग खाता रहा। हालांकि गडरिये के यहाँ रहना पड़ा। मामूली जौ की रोटी और साग खाता रहा। हालांकि गडरिये की औरत ने कुछ सख्त सुस्त भी कहा, फिर भी बादशाह ने अपनी बादशाही में पहुंचकर लाखों रुपए बख्शकर तमाम उम्र के लिए निहाल और खुशहाल कर दिया। ठीक इसी तरह सतगुरु मामूली सेवा से खुश होकर हमेशा के लिए निहाल और खुशहाल कर देते हैं। बादशाह जिस पर ज्यादा खुश होते हैं उसको अपना मुसाहिब मुकर्रर करते हैं। इसी तरह सतगुरु जिस पर खुश होते हैं उसको चरणों में बांस देते हैं। जिसको चरणों में बांसा मिल गया उसको सब कुछ हासिल हो गया। जन्म मरण 84 से नजाकत मुक्ति पा गया। तमाम कर्म कट गए, बेड़ा पार हो गया, उसे कुछ करना न रह गया। यह जो तुम लोग किसी वक्त मन के अंगों में बरत जाते हो, यह बात ही क्या है? यह तो घास फूस है। महाराज साहब व सरकार साहब ने भी ऐसा ही फरमाया है। सतगुरु एक चिंगी लगाकर एक छिन में तमाम घास फूस जला देंगे। अगर तुम्हारा इरादा या ख्वाहिश सत्य के पाने की है और मन के अंगों में बरतने का इरादा नहीं है और फिर मजबूरन मन के अंगों में बरता गया है, तो सतगुरु उसकी परवाह नहीं करते।
एक निगाह में ऐसा कूड़ा करकट फूंक देंगे। अंतर या बाहर सतगुरु के बगैर 1 मिनट नहीं गुजरना चाहिए। मौत के समय जब सतगुरु अपने नमाल, सौंदर्य व शान में दर्शन देंगे और रूप उनका प्रकट होगा और सहायता होगी, उस वक्त समझोगे और कहोगे यह कौन जाते आली पुरुषोत्तम हैं। अगर पता होता तो क्यों न अपना तन, मन, धन उन पर कुर्बान कर देते। उस वक्त अफसोस करोगे। जिसको ऐसे सतगुरु मिल गए, कुल मालिक मिल गया। उसे अपने भाव में जरा बेपरतीती नहीं आने देनी चाहिए। सतगुरु की पहचान भी यही है, जो तुम्हारे सुख में सुखी और दुख में दुखी हो, जिसे माँ से बढ़कर तुम्हारा दर्द हो। माँ तो चंद दिनों इस शरीर में साथ देती है, सतगुरु तो हमेशा के संगी और सहायक रहेंगे। जिस वक्त यह मालूम हो गया कि यह जाते आली आए हुए ही इस दया के लिए हैं, तमाम तुम्हारे कर्म अपने जिम्मे अपनी गर्दन पर लिए हैं और तुम्हारे पोतरे धोकर अपनी गोदी में बिठा लिया है। तुमको रंज, राम, जन्म, मरण, 84 का कौन गम रह गया। तुमको खुशी व आनंद में लोट पोट हो जाना चाहिए। तुम्हारी आज की करनी यानी सालगिरह मनाने की जो सेवा है, उस पर खुश होकर यह सार वचन खासुल खास, खासों में खास कहा जाता है। तुमको सिर्फ यह काम करना चाहिए कि चरण न छोड़ो। दो तरह से कुछ न कुछ करो। अव्वल तो यह कि हर वक्त उनकी याद में, उनके ध्यान में लगे रहो। यह तो खास सेवा भक्ति है। और दुनियादारों की तरह से उनके चरणों में श्रद्धा भाव से, प्रीति प्रतीत से हर वक्त अंग संग रहो, चरण न छोड़ो। हस्ब तौफीक जितनी हो सके सेवा करते रहो। उनकी खुशी व मर्जी को मुख्य रखो। फिर तुम खाते पीते, दुनिया के आराम भोगते हुए नजात मुक्ति के अधिकारी बनो, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तमाम मजहब वाले अपने मत को अच्छा और जरिया नजात मुक्ति का साधन समझते हैं और सच भी है। जिस शख्स ने जो मत अख्तियार किया है, उसने आखिर उस मत को जरिया नजात समझकर ही अख्तियार किया है। लेकिन मत अख्तियार करने में जिज्ञासु का फर्ज है कि वह ख्याल कर लेवे कि उसने क्यों मत अख्तियार किया है। मत अख्तियार करने का मतलब क्या है और उसे क्यों मतलूब पसंद है। साफ जाहिर है कि जिज्ञासु को यह दृढ़ कर लेना चाहिए कि वह मत अख्तियार करो कि जिससे परमात्मा या मालिक कुल के दर्शन हो जावें। हर मत वाले अपना अपना तरीका, रास्ता बयान करते हैं। ईसा व कृष्ण महाराज ने कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुमको नजात दे दूंगा। बाजे अपनी बुद्धि को आत्मा मान रहे हैं। बाजे बाचक ज्ञान को सब कुछ मान रहे हैं। वेदांती जीव और ब्रह्मा में फर्क नहीं मानते और अपनी जात ब्रह्मा मानते हैं। और बुद्धि का पूरी तरह जगाना और अपने चाल चलन का शुद्ध कर लेना ही असलियत जाहिर करते हैं। बुद्धि का कामिल, पूर्ण बनाना और चाल चलन का शुद्ध करना हर मत दुरुस्त मान रहा है। संत मत में जीव और मालिक को अंश अंशी भाव से माना जाता है। जीव मालिक का अंश है। जिस कदर साध, महात्मा, फकीर जो अपने अपने वक्त पर शुरू से इस पिंड देश में आते रहे हैं, वह जीवों की दया पालने के लिए अपने अपने दर्जे का तरीक और जरिया नजात बता गए और उन्होंने अपने वक्त पर अपने दर्जे का उद्धार जीवों का किया। अब वह इस देश को छोड़ गए हैं और अपने अपने धाम में वापस चले गए हैं। अब हमारा काम उनसे नहीं हो सकता। कई मंडल व लोकांतर सूक्ष्म से सूक्ष्म भरे पड़े हैं और हर मंडल अपने ऊपर के मंडल के गिर्द घूम रहा है। यह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और हर मंडल अपने ऊपर के मंडल से सहायता हासिल कर रहा है। किसी सूक्ष्म या ज्यादा सूक्ष्म या निर्मल चेतन धाम की सूरत कशिश, आकर्षण व दया से इस धाम का चोला धारण करके दया का अंग लेकर इस जगह आती है।
यह कानून है कि जिस सूरत को किसी मंडल में आना हो तो वह उसी मंडल का मसाला धारण करके वहां आ सकती है। फिर साथ महात्मा, फकीर सब इसी तरीके पर आते रहे और जीवों को अति दया करके समझाते रहे, गफलत से जगाते रहे। लेकिन तमाशा यह है कि उनके वक्त में सिर्फ चंद अशखास लोगों को उन पर एतकाद विश्वास आया, वरना उनके खास रिश्तेदार और जिन्होंने करामात देखी वह भी भाव न ला सके। मसलन गुरु नानक साहब एक कमाल की हस्ती, पूर्ण पुरुष आई और उन्होंने सैकड़ों करामातें जाहिर की, मगर उनके माँ बाप बहन बहनोई को उनकी परख पहचान न आई, बल्कि जो करामात देख चुके थे वह मुतलक बिल्कुल भाव न लाए, बल्कि उनको सख्त तंग करते रहे। बाबर बादशाह से मिले, उसने कैद में भी रखा और करामात देखकर उसे यकीन भी हो गया कि यह फकीर जात कामिल पूर्ण पुरुष हैं। लेकिन कमबख्त ने मांगा क्या कि हिंदुस्तान के मुल्क में मेरी औलाद की सल्तनत कायम रहे। गुरु नानक ने फरमाया कि जब तक तेरी औलाद का चालचलन शुद्ध रहेगा और बदी बुराई न आवेगी, सल्तनत कायम रहेगी। बाबर से यह न हो सका कि ऐसा कामिल फकीर मिला है, उससे मालिक का मिलाप मांगू। गोया साफ जाहिर है कि अधिकार न था। सब मजहबों से बढ़कर संत मत यह कहता है कि जिज्ञासु को चाहिए कि पहले ऐसा अधिकार पैदा करे, फिर उसे मालिक से मिलने और मालिक के रास्ते पर चलने और मत की पहचान करने की समझ आवेगी। तुम लोगों में बाजों ने जरूर अभ्यास किया होगा। राधा स्वामी।